वेलकम टू आर के स्टडी 2.0। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो मॉडल पेपर को 2021 के लिए कि कैसे पेपर आ सकता है। 2019 का मॉडल पेपर है और 2021 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके FCIT में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह दिएगा। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आपका लास्ट में एग्जाम है, इसलिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर नहीं भी पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ये हम लोग देखेंगे आज। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के हर एक पार्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो इसके क्वेश्चन हैं वो क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2019 का ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। सबसे पहले देखिए लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें से कह रहा है निम्न में से 2 उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका 3 क्वेश्चन है, 2 उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है सबको पता है। कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे, खंड आरेख की सहायता से कंप्यूटर की संरचना को समझाइए। पहले आप कंप्यूटर बनाना है। ठीक है, देन कंप्यूटर बनाने के बाद अब जब कंप्यूटर बना लेंगे इसके बाद फिर आप CPU बना दीजिए। ठीक है, CPU बना दीजिए। अब जब यहाँ पे CPU सारा बना दिए तो इसके जो पार्ट होगा उसको एक एक का नाम लिखकर समझा दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से आपको कितना 2 गुणे 5 है, मैंने एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, खंड आरेख की सहायता से कंप्यूटर की संरचना को समझाइए। तो पहले आपको संरचना बनाना पड़ेगा कंप्यूटर की, देन आपको इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ब में देखिए है रैम एंड रोम में विस्तार पूर्वक अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रैम है आपका, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ROM, इसका फुल फॉर्म पहले लिखेंगे, देन इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। आप इधर सबसे पहले आप RAM डालेंगे, देन ROM डालेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे पहले हेडिंग, फिर यहाँ पे हेडिंग, इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बारे में। इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे प्रोम हो गया, PROM, फिर EPROM होता है। ठीक है, फिर EEPROM होता है। इसी तरह क्या होता है, ये रोम का जो भाग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अचानक मान लीजिए कंप्यूटर कोई है। ठीक है, अब कंप्यूटर में हम अभी कोई डाटा सेव नहीं किए हैं, अगर लाइट कट गई तो डाटा क्या हो जाएगा, इसमें डिलीट होता है। इसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा, अभी मुझे इतना थोड़ा याद नहीं है, इसमें देख लीजिएगा, शायद ये जो रोम है इसमें आपका डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है और इसमें सेव शायद हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं RAM, रैम और रोम में क्या होता है अंतर। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। सब में आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के निवेश एवं निर्भर उपकरणों की सूची बनाओ, उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये नहीं समझ में आ रहा छोड़ देंगे, 2 ही क्वेश्चन करना है इसमें, आपको यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, इसमें से 2 करना है। ठीक है, तो निम्न पे टिप्पणी लिखिए। पेन ड्राइव क्या होता है, सब लोग जानते हैं पेन ड्राइव क्या होता है, जिससे हम लोग डाटा को लेन देन करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर भी सबको पता है। नेटवर्क कार्ड क्या है, नेटवर्क के बारे में लिखेंगे। कार्ड क्या होता है उसी के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। ये नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए मॉडेम क्या होता है, कंप्यूटर में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ लीजिए। ये सारे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉडेम क्या होते हैं। ठीक है, तो एक आप फिगर बनाएंगे मॉडेम का, उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल से डाटा एवं इन्फॉर्मेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, ये जो डाटा होता है। ठीक है, कोई भी डाटा हो गया, मान लीजिए अब कोई PDF रूप में या कोई इमेज हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, वो आपका डाटा हो गया। इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी मतलब बताना हो गया, तो आप ये इन्फॉर्मेशन इसको इस टाइप के डिफरेंट बता देंगी, जो इसके डिफरेंट होते हैं पढ़ लेंगे डाटा और इन्फॉर्मेशन में, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें आगे लिखा है किन्हीं 2 कंप्यूटर में डाटा का संचार किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कंप्यूटर यहाँ पे रखा गया है, एक कंप्यूटर यहाँ पे,
तो वही पूछ रहा है कि ये जो डाटा होता है, मान लीजिए कोई भी हमको फाइल सेंड करना है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डाटा सेंड करना है, तो किसके द्वारा हो सकता है? नेटवर्क के द्वारा होगा। होगा कि नहीं? नेटवर्क के द्वारा होगा। ठीक है, तो डाटा का संचार किस प्रकार होता है कंप्यूटर में? तो आप बता सकते हैं नेटवर्क द्वारा। बहुत सारे हैं, जैसे आप ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, मतलब ATC इस टाइप के जो भी होते हैं। तो अपना जो भी विचार देना होगा इसमें दे सकते हैं आप। कंप्यूटर में डाटा का संचार किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए क्या आता है? सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक, तो जो अभी आपका विचार दे रहे हैं इसमें लिखना पड़ेगा। कम से कम आप अगर 5 नंबर चाहिए, अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो कम से कम 3 पेज तो आप लिखेंगे ही। ठीक है, 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा, चाहे जिस प्रकार से लिखे आप, विस्तार से लिखिए। 3 पेज लिखिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत नंबर कटते हैं, तो आप ध्यान से लिखिएगा। मैं जब पेपर दे रहा था तो उसमें लगभग मैं सारा का सारा क्वेश्चन अटेंड किया था। ये मेरा पेपर है, तो सारा का सारा मैंने क्वेश्चन अटेंड किया था और सारे के सारे 3-3 पेज लिखे थे। ठीक है, तो तभी देखिए इस पर क्या होता है, BT UP का ऐसा बोर्ड है कि इसमें नंबर कम आते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ से अच्छे से लिखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में किन्हीं 2 का उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से ही संबंधित है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंप्यूटर के बारे में ही लिखेंगे। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर, यही सब। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले नंबर सिस्टम को सूचीबद्ध करिए, एक एक उदाहरण के साथ डेसिमल से इन नंबर सिस्टम में डाटा का रूपांतर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, जैसे अब कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले नंबर सिस्टम तो कई प्रकार से है। देखिए बाइनरी है, आपका डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 3-4 प्रकार से है आपका। ठीक है, तो आपको पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा। जो बाइनरी है उसमें 2 नंबर स्टोर होते हैं, और डेसिमल में 10 होते हैं, और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टल। ठीक है, तो उसमें 8 होते हैं, और जो हेक्साडेसिमल हो गया तो उसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो ये आप नंबर सिस्टम में आप बता देंगे उसके बारे में। फिर डेसिमल इन नंबर सिस्टम को डाटा रूपांतर किस प्रकार करते हैं, तो ये देखिए आपका यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे आगे देखिए मेमोरी एड्रेसिंग क्या होती है। मेमोरी एड्रेसिंग की कितने अलग अलग प्रकार होते हैं। अब मेमोरी की एड्रेसिंग के बारे में आपको लिखना है कि मेमोरी एड्रेसिंग कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप अगर इसे नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे देखिए लिखे कंप्यूटर मेमोरी कैरेक्टर में किस प्रकार से वर्णित किया जाता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आप यहाँ पे भी जैसे कि अगर जगह जगह पे आप कंप्यूटर का फिगर बना देते हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा सा समझ जाएंगे कि आप थोड़ा नॉलेजेबल हैं। ठीक है, तो आप ऐसा चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, पार्ट बनाने, कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप अगर सब चीज़ का मतलब बना लेते हैं तो अच्छा है। तो इतना ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे निम्न में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए प्रचलन तंत्र क्या होता है, इसकी आवश्यकता समझे तो कुछ उपलब्ध प्रचलन तंत्र की नाम लिखिए। इतने समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब विंडो से देखिए, अब विंडोज प्रचलन तंत्र में उपलब्ध सिस्टम एंटिलाइज क्या क्या है उनकी व्याख्या कीजिए। तो विंडो में आप जानते ही हैं इस समय कई प्रकार से विंडोज आ रहे हैं, उसके बारे में लिख दीजिए। डायरेक्टरी फाइल्स, फाइल क्या होता है? फोल्डर। शब्दों की व्याख्या कीजिए। फोल्डर जानते हैं क्या होता है, फाइल क्या होते हैं पता ही क्या होता है, तो इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप पढ़ते रहिए, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पढ़ते रहिए, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क सबको पता है क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी की व्याख्या कीजिए। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी 5-6 प्रकार, 6-7 प्रकार से होता है। जैसे नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले नेटवर्क लिखेंगे। नेटवर्क का वर्क क्या है, हम लोग किसी भी जैसे कि गूगल पे या कहीं पे सर्च करते हैं तो नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेटवर्क में कई प्रकार के कंप्यूटर आते हैं, जैसे कि आपको इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी का आता है। रिंग टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, बस टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी मतलब रिंग जैसा बनाना पड़ेगा। बस टोपोलॉजी में बस जैसा बनाना होता है। बस कैसे होता है, सीधे होता है, तो उस टाइप के बनाना पड़ेगा। और इसके बाद फिर आपका हब टोपोलॉजी हो गया, और इसी तरह 6-7 टोपोलॉजी हैं, आप देख लीजिएगा।
अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसी तरह होते हैं। रिंग टोपोलॉजी हो गई, आपकी हब टोपोलॉजी हो गई, ट्री टोपोलॉजी हो गई, मेश टोपोलॉजी हो गई, देन इसी प्रकार से 5 6 7 जो भी हो देख लीजिएगा टोपोलॉजी होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब में आप देखिए तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है, एमएसी एड्रेस में किस प्रकार से भिन्न होता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल देखिए इसमें 2 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, IPv4 और IPv6। ठीक है, मतलब इसका मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, 2 टाइप के पढ़ते हैं। ये जो आपका IPv4 होता है, ठीक है, IPv4 माने इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वर्जन 4 है वो आपका 32 बिट का होता है। ठीक है, 32 बिट का होता है। और जो आपका IPv वर्जन 6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। ठीक है, 128 बिट का होता है। तो इस तरह इसका जो क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस में दिखा सकते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। तो देखिए आईपी एड्रेस का अगर सिंपल सी बात करें तो कोई भी, जैसे हम लोग डाटा को भेजते हैं किसी के पास, ठीक है, मान लीजिए एक कंप्यूटर आपके पास है और यह कंप्यूटर यहाँ पे है। ठीक है, तो कोई भी आपका यहाँ पे डाटा है तो डाटा को यदि यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है, तो यदि डाटा को यहाँ पे सेंड करेंगे तो इसमें गति जो होता है, गति को बढ़ाने का कार्य आईपी एड्रेसिंग से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आपको 10 नंबर मिल गया। और देखिए नीचे भी क्वेश्चन लिखा गया, नेटवर्किंग में उपयोग होने वाले उपकरणों की सूचीबद्ध करिए, किन्हीं 3 उपकरणों की भूमिका लिखिए। ठीक है, तो नेटवर्क से संबंधित सूचीबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले नेटवर्क में आप दिखा सकते हैं जैसे कि LAN लैन हो गया, वैन हो गया, ठीक है, मैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क आपको हो गया, और एक ठे पैन भी यूज होता है, मैंने पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये 4-5 प्रकार से दिख सकते हैं। इसके बारे में विस्तार में लिख सकते हैं कि लोकल एरिया में लोकल जो होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, आप बता सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन कम से कम 3 पेज, अगर 5 नंबर पाना है तो आप 3 पेज लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप किस तरह से तैयार करेंगे समझ गए होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर जाओ। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।